हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था, मैं एक बार फिर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्विस्ट तंबोला लेके। तो ये भी आपका जो रेगुलर तंबोला है, हाउजी है, उसको एक अलग तरीके से खेलने का गेम है। थोड़ा सा बेसिक ट्विस्ट मैंने बनाया है। अगेन थोड़ी सी जो प्रिपरेशन आपको इसके लिए करनी है वो ये होगी कि जितने भी आपके डिविडेंड्स हैं आप उतने ही कप्स अरेंज करें, कांच के या पेपर के, वो आपके ऊपर है। और जो भी आपके डिविडेंड्स हैं उनको ऐसे चिप्स बना के हर एक कप में आप रख दीजिए। तो मैंने अभी बहुत ही बेसिक से लिए हैं। आपके पास जितने डिविडेंड्स हैं आप उतने कप्स लगाइए। तो मैंने बहुत बेसिक अभी लिया है, अर्ली 5 कॉर्नर, 3 लाइन और एक फुल हाउस। मैंने ये गेम बनाया है फॉर 11 मेंबर्स, जो कि एक टिकट खरीदेंगे 100 रुपी ईच। तो जो अमाउंट इकट्ठा होगा दैट विल बी 1100, और उसी के डिविडेंड्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। तो इस तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम अमाउंट से सेम डिविडेंड के साथ खेल सकते हैं। या फिर आप अपने डिविडेंड्स खुद बनाइए और उनको अपनी कलेक्शन के अकॉर्डिंग असाइन करिए और उस तरीके से खेलिए। जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, वो सेम रहेगा। तो अगेन फॉर दिस गेम आई हैव लाइक 6 मेंबर्स अगेन। सो सेम वही नाम मैं यूज करूंगी। ये हमारे 6 मेंबर्स हैं जो ये खेल रहे हैं। आप और नाम लगाइए, जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप बिठाइए अपने टेबल के चारों तरफ और ये गेम खिलवाइए। तो अब करना ये है कि इनिशियली तो जो डिवीजन है मैं आपको यहाँ साइड में लिख के दे रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हर एक मेंबर को मैंने 30-30 रुपीज दिए थे। अब आपके पास ये कॉइन्स नहीं है तो आप एक्चुअल मनी के साथ खेलिए। आप कोई भी चीज़ जिसको आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप वो दे दीजिए। आप चने दे दीजिए, कॉइन्स दे दीजिए, पेन दे दीजिए, स्केच पेन दे दीजिए। सो दैट इज योर थिंग दैट इज रिप्रेजेंटिंग मनी इन द गेम। तो हमने ये दे दिया। जो नकली नोट आते हैं ना, बिजनेस में खेलते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, आप वो भी लेके बैठ सकते हैं, उनसे भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 30-30 के काउंटर्स हर एक मेंबर को दे दिए। इसके बाद आपको करना ये है कि जो होस्ट हैं, सो इन दिस केस मैं होस्ट हूँ, तो मुझे ये करना है कि जो बाकी अमाउंट बचा उनको 30-30 रुपए देने के बाद उसको अपने डिविडेंड्स में इक्वली डिवाइड करके, जैसे सपोज 20-20 मैंने हर एक बोल में ऑलरेडी ऐड कर दिए। और जैसे ये फुल हाउस है तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखा, अराउंड 50, ये मैंने रख दिया। तो ये हमारी बेसिक प्रिपरेशन है जो हम गेम शुरू करने से पहले करेंगे। अब आपने जो डिविडेंड्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगेन आप डबल टिकट देना चाहते हैं या सिंगल टिकट देना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। सो मैं आपको डबल टिकट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि बहुत मेंबर्स हैं तो ज़्यादा डिविडेंड्स आएंगे अगर आपके पास 2 टिकट होते हैं तो अब होगा ये कि आप अपने नॉर्मल जैसे नंबर्स कॉल आउट करते हैं वैसे करिए, नंबर्स के थ्रू, या आपके पास अगर मोबाइल पे है तो इसके थ्रू आप नंबर्स जनरेट करिए। जैसे भी आप नंबर्स कॉल आउट करते हैं वैसे करिए। और खेलना इस तरीके से है कि सपोज लेट्स से वन ऑफ द मेंबर्स, रंजना को लग रहा है कि उनकी फर्स्ट लाइन होने वाली है, फर्स्ट लाइन उनकी होने वाली है। एक नंबर बचा है और उनको लग रहा है कि उनकी फर्स्ट लाइन होने वाली है। उसी तरह से साक्षी को भी लगता है कि फर्स्ट लाइन उनकी भी होने वाली है। तो अब वो ये कर सकते हैं कि जो उनके पास 30 हैं उनमें से वो अपना एक एक कॉइन या दो दो कॉइन, जितनी उनको इच्छा है, वो अपने उस बोल में डाल दें। तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डिविडेंड की अमाउंट बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगर किसी और को लग रहा है कि उनका अर्ली 5 हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नीतू को लगता है उनका अर्ली 5 होने वाला है, तो वो अपना उसमें एक्स्ट्रा बोली लगा के उस पर्टिकुलर कप की अमाउंट बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम ये गेम खेलेंगे। अब सपोज फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, इन दोनों में से किसी एक की होती है तो ये उन्हें मिल जाएगा, और बाकी किसी मेंबर की होती है तो ये अमाउंट पूरा को पूरा उस मेंबर के पास चला जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये रंजना की ही हुई तो उसके पास फर्स्ट लाइन चली गई और इसके बाद आप ये कब हटा देंगे, ये डिविडेंड कंप्लीट हो गया, उनको वो अमाउंट मिल गया। इसी तरह से हम इसे आगे खेलते रहेंगे। तो जिसको जैसा
अपनी टिकट के हिसाब से लगेगा कि भैया मेरा कॉर्नर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल निधि कहती है मेरा कॉर्नर होने वाला है, मैं तो अपने पूरे 30 उसी में डालूंगी। ठीक है, उन्होंने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए। बट जब कॉर्नर हुआ तो वो प्रियंका का हुआ, तो अब निधि को तो कुछ अमाउंट मिलेगा नहीं, ये सारा का सारा अमाउंट प्रियंका के पास चला जाएगा और ये वाला भी डिविडेंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बोली लगानी है, गेस करना है, और वी हैव टू ट्रस्ट आवर लक कि भाई वो डिविडेंड हमें मिले। तो इस तरीके से किसी भी एक डिविडेंड की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, आप किसी भी डिविडेंड की वैल्यू बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। और इसमें लास्ट में जो हाउस है उसका ट्विस्ट, ऑलरेडी उसका अमाउंट ज्यादा ही है, बट उसमें ट्विस्ट ये है कि इन बचे हुए 30 में से, सपोज आप जैसे निधि के पास कुछ नहीं है, रंजना के पास इनिशियली एक बचा था कॉइन, या नीतू के पास एक कॉइन बचा था, अर्चना के पास कुछ नहीं बचा था, तो ये जो इनिशियल वाले 30 कॉइन्स थे वो आप इस हाउस में, या जो भी बचे हुए हाउस हैं उनमें आपको लगाना ही कंपलसरी होगा। फिर वो जिसको भी मिलेगा वो सारा अमाउंट उसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये नया एक ट्विस्ट है, जो कि अगेन बैंक नहीं डिसाइड कर रहा है कि किसको कितना अमाउंट मिलेगा डिविडेंड्स और हाउस होने पर। ये जो मेंबर्स हैं वो उसी समय तैयार करते हैं कि कौन सा डिविडेंड कितने का बनेगा, आप किस चीज को कितना बढ़ा सकते हो, ये आपके हाथ में है। अदरवाइज अगर कोई बोली नहीं भी लग रही है तो मैंने ऑलरेडी उसमें कुछ कॉइन्स रखे हैं जिसकी एक वैल्यू है, तो उतना अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो डिविडेंड पूरा होने पे। अगर आप बोली ना लगाना चाहें तो भी कोई बात नहीं, वो 30 आपके पास रहेंगे, और जो भी फिर उस कप में अमाउंट है वो आपका विनिंग अमाउंट होगा। तो लास्ट में हम ये काउंट करेंगे कि कितने मनी किसके पास है, और उसके अकॉर्डिंग विनर्स डिसाइड होते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग आप ये जो चिप्स हैं वो बैंक से वापस अपने मनी के रूप में ले सकते हैं, और अगर आप रियल मनी के साथ ही खेल रहे थे तो आपके पास आपका विनिंग अमाउंट अपने आप आ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है खेलने का। कई बार लोग एक्साइटमेंट में आके ये भूल जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसा अपना बोली में लगाते चले जा रहे हैं, और इनिशियल जो 30 उन्हें मिला था वो अपना कैलकुलेशन भूल के बस उनको मजा ही आ रहा होता है कि भाई अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या पता हम ज्यादा ही जीते। कई बार एक मेंबर को देख के दूसरा मेंबर भी एक्स्ट्रा बोली लगाता चला जाता है। तो ये एक्साइटमेंट इस पूरे गेम में बना रहता है, और मजा बहुत आता है। तो अपनी नेक्स्ट किटी में इस तरीके से तंबोला खेल के एक बार जरूर देखिएगा, देखिएगा आपके फ्रेंड्स को कितना मजा आता है, उतना ही मजा आपको इस गेम को खिलवाने में भी आएगा। तो अगर आप और इस तरीके के गेम देखना चाहते हैं तो मैं फिर वही करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे गेम्स मैं आप ही के लिए ला रही हूँ। मुझे ये गेम्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज़रूर आएगा। और इसी के साथ मैं फिर ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर कोई कमेंट आपको लिखना है, कुछ भी अच्छा बुरा, आपको गेम पसंद आया नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपने ये गेम ट्राई किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनको ये गेम कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और नेक्स्ट किटी के लिए रेडी हो जाइए। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल किटी।